हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका एम विद राजन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना पॉलिटी का सेशन लेकर आए हैं कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। पहला है ए जे बी कृपलानी, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जो के एम मुंशी थे वो किसके थे? कार्य संचालन समिति के थे। ठीक है, किसके थे? कार्य संचालन समिति के। बी बी आर अम्बेडकर जो थे, सी, वो प्रारूप समिति के थे। किसके थे? प्रारूप समिति के। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संघ समिति के थे। ठीक है, संघ निर्मात्री समिति के थे। तो इस प्रकार हमने तीनों का देखा। के एम मुंशी किसके थे? कार्य संचालन समिति के। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के। और डी जो थे, जवाहरलाल नेहरू संघ निर्मात्री समिति के थे। तो इस प्रकार हमने तीनों का देखा। और जो जे बी कृपलानी थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार जो है करेक्ट आंसर क्या है? जे बी कृपलानी। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आता है तो आप उसको ज़्यादा प्रियोरिटी दीजिएगा जे बी कृपलानी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ज़्यादा सुटेबल आंसर है। तो इस प्रकार हमने ए का फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या देखा? ए देखा। और के एम मुंशी कार्य संचालन, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के। सेकेंड है, भारतीय झंडे की अभिकल्पना को की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो जो झंडा समिति की अभिकल्पना है वो 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा। 22 जुलाई 1947 में। तो इसमें क्या है? जुलाई 1947, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। सी थर्ड है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है उसके अध्यक्ष कौन था? तो पहला आंसर है सरदार पटेल, बी है के एम मुंशी, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरदार पटेल होगा। जो पटेल जी थे वो क्या थे? प्रांतीय समिति के और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के, दो समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन प्रांतीय समिति के। तो प्रांतीय समिति के भी और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, दो समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था? जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और कौन बनाया था? बी आर अम्बेडकर ने 7 लोगों को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया था। टोटल 7 लोग थे। तो इसमें कौन है? के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये तो हम लोगों को सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, झंडा समिति के थे और एक और समिति के थे। वो कौन सा था? 4 समितियों के टोटल राजेंद्र प्रसाद जी मतलब अध्यक्ष थे। पहला है झंडा समिति, फिर रियासत समिति, फिर देसी रियासत समिति, संचालक समिति और नियम समिति। ठीक है, टोटल 4 समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। के एम मुंशी किसके थे? कार्य संचालन समिति के थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के थे। 7th क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 80 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इसका हमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 8 क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जितने भी प्रांत थे उनकी संविधान सभाओं द्वारा नामित थे। ठीक है,
विधानसभाओं प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो नामित सदस्य थे वही जो थे संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया। ठीक है, तो उनके सदस्य कौन थे? विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। उसके बाद 1999 क्वेश्चन है, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए हमने आपको 2-3 बार बता चुके हैं हम आपको कि के.एम. मुंशी जो थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आप लोग प्लीज कार्यकारिणी समिति में मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि कार्यकारिणी के जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और कार्य संचालन के के.एम. मुंशी थे। संचालन के मुंशी और कार्यकारिणी के जेवी मावलंकर थे। 10वां क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? स्वराज पार्टी ने 1924 को, बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 को, सी मुस्लिम लीग ने 1942 को, डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 को। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम जो है सुझाव दिया था। ठीक है, तो इसका विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था संविधान सभा के लिए? स्वराज पार्टी ने 1924 को। उसके बाद इन सारों मतलब कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जो है जितने भी लोग थे उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 को अपना विचार सर्वप्रथम व्यक्त किया था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू एम जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 को हुआ था। भारत का संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो संविधान सभा है वो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा उनके सदस्य चुने गए थे। ठीक है, प्रांतीय सभा में जितने भी विधानसभा थे प्रांत में उनके सदस्य के द्वारा नॉमिनेट हुए थे संविधान सभा के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए डी लिखा हुआ, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता 26 नवंबर 1949 को हमारा मतलब कि हम क्या करते हैं, उसे अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू एम जिन्ना व सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये भी गलत हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 1947 में हुआ था। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 1947 में नहीं हुआ था, 1946 में हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्य कारण समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हमने पढ़ा था कार्य संचालन समिति, अब ये क्या है? कार्य कारण समिति। तो कार्य संचालन अलग हो गया और कार्यकारिणी अलग। संचालन के एम जिन्ना थे संचालन के, और कार्यकारिणी के कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर हैं। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? देखिए जब संविधान सभा का बन गया था तो उसकी प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए प्रथम बार कब बना था? 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम बना था। 9 दिसंबर को किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को कौन किया था? 9 दिसंबर को कौन किया था? 1946 को किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, प्रथम दिन का। और फिर 13 दिसंबर को परमानेंट कौन हो गया था अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर को। ठीक है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा में। 14 क्वेश्चन है, राज्य वार्ता समिति का अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, डी. राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राज्य वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 15 क्वेश्चन है, भारत की संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो सबको पता है, बी.आर. अम्बेडकर को। उन्हें क्या है, संविधान सभा का मान लीजिए उनको बहुत ही बड़ी उपाधि दी गई है। वही हमारे संविधान सभा का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16वां है, भारत संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था?
देखिए आप लोग पांडुलेखन में प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्या होता है, यही प्रारूप समिति होता है, ठीक है। पांडुलेखन ही प्रारूप समिति होता है, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। कौन किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था। और उसमें 7 सदस्य थे टोटल। तो उसमें इसमें लिखा कौन नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? कि ए एन माधवराव, बी सुचेता कृपलानी, सी मोतीलाल नेहरू और डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? एन माधवराव। कौन था? एन माधवराव। किसकी जगह होते हैं? बी एल मित्र। बी एल मित्र के हट जाने के बाद एन माधवराव सदस्य के रूप में अपना पद ग्रहण करते हैं। 18 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। कब किया था अंगीकृत? 22 जुलाई 1947 को किया था। तो इसका हम आपको करेक्ट आंसर बहुत अभी 2-3 क्वेश्चन में ही हम बता चुके थे पहले, कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। 19वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो देखिए अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को। हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमने पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं, उस दिन संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था या अधिनियमित किया गया था। 20 क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 20 क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1950 को। देखिए हमारा जो बन गया था वो तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने क्या किया था, उसे अंगीकृत किया था, ठीक है। अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा भी 26 नवंबर 1949 को हम उसे अंगीकृत किए। लेकिन संविधान लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, उसका इम्प्लीमेंशन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लागू कब हुआ था यानी इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, आवास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आवास समिति का अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारमैया जी थे, आवास समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी किसके थे? हमने आपको बताया था के एम मुंशी किसके थे? कार्य संचालन समिति के थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के, और इसके बाद ये तो पता ही जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के हैं। 22वां क्वेश्चन है, संविधान को 26 नवंबर के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, कांग्रेस ने इसी दिन क्या हुआ था 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हम 24 को भी कर सकते थे, हम और किसी भी दिन 25 को भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, 26 जनवरी को ही संविधान सभा को लागू किया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कांग्रेस ने इसी तिथि को क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस 1930 को मनाया था। 22वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाएं सदस्य कितनी थी? टोटल 15 थी, तो इसका करेक्ट आंसर 15। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो है मिली? तो किस दिन मिली आखिरी बार संविधान सभा? 24 जनवरी 1950 को। देखिए 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप था उसका, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। तो उसके पहले क्या है, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली, ठीक है। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन है, संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287, 289। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 284 लोगों ने, जितने उपस्थित लोग थे 284 लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं जब वो बनकर तैयार हो गया था। 26 क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जब हम लोग 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं तो उस टाइम में कितने टोटल अनुच्छेद और कुल टोटल अनुसूचियाँ थी? 375
अनुच्छेद व 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो यही सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, प्रांतीय विधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे कि या मुंशी, बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पटेल। देखिए, पा से पटेल, पा से प्रांतीय, तो इस प्रकार हम इसको याद रखेंगे। इस प्रकार हमने 27 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए पॉलिटी के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और जो डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी आपके। आई होप। अब हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।